बहुत समय पहले पर्वतों से घिरे एक राज्य के किनारे एक विशाल जंगल था। लोग उसे मंत्रवन कहते थे। वहां के पेड़ हवा में नहीं, अपने मन से हिलते थे और रात को कोई अदृश्य स्वर किसी का नाम लेकर पुकारता था। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस जंगल की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। पर उसी गांव में रहता था आरव, एक गरीब लकड़हारा। उसका दिल अजीब तरह से निडर था, या शायद वो डर को पहचानता ही नहीं था। एक शाम जब आसमान बैंगनी हो चुका था, वो जंगल की गहराई में चला गया। उसे एक बहुत पुराना सफेद छाल वाला पेड़ मिला। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, रुको! आवाज साफ थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर पेड़ के पीछे से एक लड़की बाहर आई। उसकी आंखें चांद जैसी चमकती थीं। उसके बालों में चांदी की धूल झिलमिला रही थी। वो साधारण कपड़ों में थी, पर उसके आसपास हवा स्थिर हो गई थी। ये पेड़ मत काटो, उसने धीरे से कहा। आरव हंसा। तुम कौन हो और जंगल में अकेली क्यों हो? लड़की ने उत्तर नहीं दिया, बस उसकी ओर देखती रही, जैसे वो उसके भीतर कुछ खोज रही हो। अगर तुमने ये पेड़ काटा, उसने कहा, तो पूरा जंगल जाग जाएगा। जंगल सो रहा है क्या? आरव ने मजाक किया। लड़की मुस्कुराई नहीं। हां, उस रात आरव ने पेड़ नहीं काटा, लेकिन जब वो लौटने लगा, उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। जंगल के अंदर से सैकड़ों हल्की चमकती आंखें उसे घूर रही थीं, और वो लड़की अचानक गायब हो चुकी थी। अगले दिन गांव में खबर फैली, राजमहल की राजकुमारी 3 दिन पहले लापता हो गई थी। आरव का दिल धक से रह गया। उस रात वो फिर जंगल गया। वही सफेद पेड़, वही जगह, और इस बार लड़की उसका इंतजार कर रही थी। तुम राजकुमारी हो, है ना? उसने पूछा। लड़की ने पहली बार मुस्कुराया। अगर मैं हूं, तो क्या तुम डरोगे? नहीं। वो कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, तो सुनो, इस जंगल में जो भी आता है, वो वापस वही नहीं रहता। हवा ठंडी हो गई। मैं यहां आई थी राज्य को बचाने, पर अब जंगल मुझे जाने नहीं देगा। तभी जमीन हल्की कांपी, पेड़ों की जड़ें हिलने लगीं, और दूर अंधेरे में एक विशाल आकृति उठी, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। लड़की ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब तुम भी देख चुके हो, जंगल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। पर असली रहस्य अभी शुरू हुआ था। आरव ने महसूस किया, उसके हाथ पर एक चमकता निशान उभर आया है। ठीक वैसा ही निशान राजकुमारी के हाथ पर भी था, और जंगल की गहराई से वही फुसफुसाहट आई। वो आ गया जिसका इंतजार था। जंगल की गहराई में फुसफुसाहट कुछ देर तक गूंजती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। इतना शांत कि आरव को अपने दिल की धड़कन भी अस्वाभाविक रूप से तेज सुनाई देने लगी। राजकुमारी का हाथ अब भी उसके हाथ को पकड़े हुए था। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो किसी गिरती चीज को रोक रही हो या किसी को जाने से बचा रही हो। अब जो होगा, उसने धीमे स्वर में कहा, वो तुम्हारी इच्छा से नहीं रुकेगा। आरव ने अपनी हथेली देखी। चमकता चिन्ह धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे कोई प्राचीन लिपि त्वचा के नीचे जीवित हो। ये क्या है? उसने फुसफुसाकर पूछा। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी चांदी जैसी आंखों में पहली बार भय झलक रहा था। ये जंगल का चुनाव है। अचानक जमीन के नीचे से एक गहरी कंपन उठी। सफेद छाल वाला वृक्ष धीरे धीरे धड़कने लगा, जैसे उसका हृदय हो। पेड़ों की जड़ें मिट्टी से बाहर आने लगीं, पर वे आक्रमण नहीं कर रही थीं, वे कुछ खोज रही थीं। जंगल की हवा भारी हो गई, और तभी आरव के मन में दृश्य चमकने लगे। एक प्राचीन युद्ध, जंगल आग में जल रहा है। एक युवा राजा तलवार उठाए खड़ा है, और उसके सामने वही चिन्ह चमक रहा है। आरव ने झटके से आंखें खोली। मैंने ये पहले देखा है। राजकुमारी ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने नहीं, तुम्हारे भीतर जिसने ये चिन्ह छोड़ा है, उसने देखा था। जंगल की गहराई से एक आकृति उठी, धुएं और जड़ों से बनी हुई, विशाल, आकारहीन,
जैसे अंधकार को किसी ने रूप दे दिया हो। आरव का शरीर जड़ हो गया, पर राजकुमारी आगे बढ़ी। तुमने हमें बुलाया है, उसने शांत स्वर में कहा। वह आकृति थमी, फिर हवा में कंपन हुआ। कोई शब्द नहीं, पर अर्थ सीधे मन में उतर गया। वचन अधूरा है। राजकुमारी की सांस अटक गई। कौन सा वचन? आरव ने पूछा। वो चुप रही। आकृति और पास आई। अब उसकी जड़ों जैसी भुजाएं धरती को छू रही थीं। फुसफुसाहट फिर आई। रक्षक लौट आया है। और उसी क्षण आरव की हथेली का चिन्ह तेज प्रकाश से चमक उठा। आरव के पैरों के नीचे मिट्टी चमकने लगी। जंगल की जड़ें उसकी ओर झुक गईं, जैसे प्रणाम कर रही हों। उसने घबराकर हाथ पीछे खींचा। मैं ये सब नहीं चाहता। राजकुमारी ने उसका हाथ फिर पकड़ लिया। इसीलिए तुम्हें चुना गया है। उसकी आवाज नर्म थी, पर उसमें एक अजीब थकान थी। सदियों पहले, वो बोली, मानवों और जंगल के बीच एक संधि हुई थी। राज्य जंगल की रक्षा करेगा और जंगल राज्य को जीवन देगा। पर किसी ने विश्वास तोड़ दिया। हवा ठंडी हो गई। तब जंगल ने अपना हृदय बंद कर लिया। आरव ने धीरे से पूछा, और अब? राजकुमारी ने उसकी चमकती हथेली की ओर देखा। अब जंगल अपना रक्षक वापस ले रहा है। अचानक दूर से मानव आवाजें सुनाई दी। मशालों की रोशनी पेड़ों के बीच झिलमिलाई। राज्य के सैनिक। राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। वे मुझे ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं मैं क्यों गायब हुई। तुम बताती क्यों नहीं? आरव ने पूछा। उसने पहली बार सीधे उत्तर दिया, क्योंकि अगर उन्हें सच पता चला तो वे जंगल को जला देंगे। सैनिकों की आवाज और पास आ रही थी। विशाल छाया आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर जाते जाते उसने अंतिम फुसफुसाहट छोड़ी। चयन पूर्ण नहीं हुआ। राजकुमारी ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल निर्णय था। अगर तुम मेरे साथ रहोगे, उसने कहा, तो तुम्हें अपना अतीत खोना पड़ सकता है। और अगर नहीं? आरव ने पूछा। जंगल की हवा भारी हो गई। तो राज्य अपना भविष्य खो देगा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। राजकुमारी धीरे से मुस्कुराई, पर उसी क्षण जंगल के सबसे पुराने वृक्ष की छाल फट गई। भीतर से एक प्रकाश निकला, इतना तेज कि रात दिन बन गई। और उस प्रकाश के भीतर एक प्राचीन पत्थर का द्वार दिखाई दिया, जिस पर वही चिन्ह अंकित था जो उनकी हथेलियों पर चमक रहा था। राजकुमारी ने फुसफुसा कर कहा, ये कभी खुलना नहीं चाहिए था। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और भीतर से एक सांस की आवाज आई। द्वार और खुला। अंदर अंधकार नहीं था, अंदर गहराई थी। जैसे समय स्वयं किसी गुफा में सांस ले रहा हो। वो सांस धीमी थी, भारी थी और जीवित थी। जंगल के हर पत्ते ने एक साथ कांपना बंद कर दिया। मशालों की लौ स्थिर हो गई। सैनिकों की आवाजें दूर कहीं खो गईं। सिर्फ वह श्वास। राजकुमारी ने आरव का हाथ कस लिया। जो भीतर है, उसने बहुत धीमे कहा, वो न जीव है न आत्मा, वह स्मृति है, जंगल की सबसे पुरानी स्मृति। द्वार के भीतर धुंध घूमी और एक आकृति बनने लगी। पहले जड़ें दिखाई दीं, पत्थर जैसी कठोर पर जीवित। फिर एक विशाल आकार, जैसे किसी वृक्ष का कंकाल। फिर आंखें, न रोशनी न अंधकार, बस गहराई। आरव की हथेली जल उठी। चिन्ह धड़क रहा था, जैसे किसी दिल की तरह। और तब बिना शब्दों के एक अर्थ उसके भीतर उतर गया। तुम लौट आए? आरव के घुटने हल्के कांप गए। मैं कौन हूं? उसने लगभग स्वयं से पूछा। जवाब बाहर से नहीं, भीतर से आया। दृश्य फिर चमका। वही प्राचीन युद्ध। जंगल जल रहा है, मानव सेना आगे बढ़ रही है। एक युवा राजा, उसकी हथेली पर वही चिन्ह। और वो राजा जंगल से शक्ति मांग रहा है, पर उसने रक्षा के लिए नहीं, विजय के लिए मांगा था। उस क्षण संधि टूटी थी। जंगल ने अपना हृदय बंद कर लिया था और अपने रक्षक को स्मृति में बंद कर दिया था। राजकुमारी की आवाज ने उसे वर्तमान में लौटाया। सदियों पहले रक्षक ने विश्वास तोड़ा था। जंगल ने उसे दंड नहीं दिया, उसे प्रतीक्षा बना दिया। आरव की आंखें फैल गईं। मैं वही हूं? नहीं।
राजकुमारी ने सिर हिलाया। तुम वही नहीं, तुम उसका अधूरा वचन हो। द्वार के भीतर की आकृति आगे बढ़ी। जड़ें धरती पर फैल गईं। हर जड़ आरव के पैरों के पास रुक गई, जैसे निर्णय की प्रतीक्षा हो। अचानक पीछे से आवाज आई, राजकुमारी। सैनिक क्लियरिंग में प्रवेश कर चुके थे। उनके साथ एक वृद्ध मंत्री था, कठोर चेहरा, भयभीत आंखें। उसने द्वार को देखा, फिर आरव की चमकती हथेली को। इसे रोक दो, वो चिल्लाया। अगर द्वार पूरी तरह खुल गया तो राज्य समाप्त हो जाएगा। राजकुमारी की आवाज पहली बार तीखी हुई। राज्य तब समाप्त हुआ था जब विश्वास टूटा था। मंत्री कांप उठा। हमने जंगल से शक्ति ली, पर हमने जीवित रहने के लिए लिया। राजकुमारी की आंखों में चांदी की चमक गहरी हो गई। और आज जंगल जीने के लिए अपना रक्षक वापस चाहता है। द्वार और खुला। अब भीतर एक मार्ग दिखाई दे रहा था, पत्थर का, जीवित, स्पंदित। आकृति की उपस्थिति और स्पष्ट हो गई। वो न शत्रु थी न मित्र, वह संतुलन थी। आरव के भीतर एक अजीब शांति उतरने लगी। भय पिघल रहा था, जिम्मेदारी आकार ले रही थी। अगर मैं भीतर गया तो? उसने पूछा। जंगल की हवा ने उत्तर दिया, पत्तों की सामूहिक फुसफुसाहट में। तुम रक्षक बनोगे, पर मनुष्य नहीं रहोगे। राजकुमारी की पकड़ ढीली नहीं हुई। उसकी आवाज धीमी थी पर स्थिर। अगर तुम नहीं गए? उसने दूर सैनिकों की ओर देखा, फिर सूखती जमीन की ओर, फिर शांत वृक्षों की ओर। तो जंगल सोता रहेगा और राज्य धीरे धीरे मर जाएगा। कुछ पल सब शांत रहा। फिर आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, धीरे से उसे द्वार के बाहर रख दिया। मानव जीवन का अंतिम चिन्ह। उसने राजकुमारी की ओर देखा। अगर मैं बदल गया तो क्या तुम मुझे पहचानोगी? राजकुमारी मुस्कुराई, थकी हुई पर सच्ची। मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी, पर जंगल पहचानेगा। वह आगे बढ़ा। द्वार की दहलीज पर पहुंचते ही उसकी हथेली का चिन्ह पूरी तरह उज्जवल हो उठा। जड़ें उसके पैरों के नीचे जीवित पथ बना रही थीं। पीछे सैनिक घुटनों पर गिर गए। मंत्री की आंखों में आंसू थे। जंगल की आकृति झुक गई, जैसे स्वागत कर रही हो। आरव ने अंतिम बार पीछे देखा। राजकुमारी स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल विश्वास। और तब आरव प्रकाश में प्रवेश कर गया। द्वार बंद नहीं हुआ, वह शांत हो गया। जंगल ने पहली बार गहरी सांस ली। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिलीं। हवा चली, मिट्टी में जीवन की गंध लौट आई। राजकुमारी ने अपनी हथेली देखी। चिन्ह अब भी चमक रहा था, पर अब वो अकेली नहीं थी। जंगल ने अपना रक्षक पा लिया था और राज्य ने अपना भविष्य।